नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकेश और आज की इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं नियोजन से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जारी किया गया है। और इसी को लेकर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार क्या कुछ तीसरे फेज के काउंसलिंग के बारे में आदेश दिए गए हैं, साथ ही साथ द्वितीय चरण की जो काउंसलिंग होने वाली है उसके संबंध में क्या कुछ आदेश दिया है। और साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि फर्स्ट चरण फेज में जिनका काउंसलिंग हो चुका है और उनका अभी तक चयन लिस्ट नहीं जारी किया गया है, उसका काउंसलिंग प्रक्रिया रद्द करने के संबंध में भी आदेश आया है। आइए इसमें सत्यता क्या है और इस लेटर का क्या कुछ आशय निकल के आ रहा है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 24/7/2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य स्तरीय सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी का एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग हुआ था, जिसमें कुछ निम्न आदेश दिए गए हैं। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को क्या कुछ आदेश मिला है और मधुबनी के द्वारा क्या कुछ आदेश निर्गत किए गए हैं, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि फर्स्ट चरण के जो काउंसलिंग प्रक्रिया 5 से लेकर के 12 तारीख के बीच में हुआ, जिन नियोजन इकाई का निर्धारण और काउंसलिंग उस बीच में नहीं हुआ, दोनों की हम बात करेंगे। तो जो स्थगित हो गया उनका काउंसलिंग जो है 2 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में कराया जाएगा, ऐसी सूचना जारी की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिन नियोजन इकाई द्वारा अभी तक औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन नहीं हुआ है, वहां पे अगले चरण अर्थात द्वितीय चरण की काउंसलिंग नहीं होगा। यानी सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि जिन नियोजन इकाई के द्वारा अभी तक जो फाइनल मेरिट लिस्ट का प्रकाशन नहीं हुआ है, वहां द्वितीय चरण में भी काउंसलिंग नहीं होगा, जो कहीं ना कहीं नियोजन इकाई को एक विकल्प के तौर पे प्रस्तुत करता है। और कहीं ना कहीं जानबूझकर भी नियोजन इकाई जो है अब द्वितीय चरण के काउंसलिंग के लिए भी अपना फाइनल मेरिट लिस्ट अपलोड नहीं करेंगे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं उन नियोजन इकाई का काउंसलिंग अब तृतीय चरण में होगा, जो कि इस लेटर के माध्यम से भी स्पष्ट किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट किया गया है कि जिन नियोजन इकाई में अभी तक जो आपका मेधा सूची अपलोड नहीं हुआ है, उन नियोजन इकाई में द्वितीय चरण के निर्धारित काउंसलिंग स्थगित रहेगी। यानी द्वितीय चरण का काउंसलिंग वहाँ नहीं होगा, वहाँ पे तृतीय चरण की काउंसलिंग कराई जाएगी। साथ ही साथ ये भी जानकारी आपको दे दें कि जिन नियोजन इकाई में प्रथम चरण की काउंसलिंग के उपरांत चयन अभ्यर्थियों की सूची अभी तक NIC पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है, उक्त काउंसलिंग एवं चयन सूची को रद्द करने और नियोजन के विरुद्ध कार्रवाई करने के अनुशंसा राज्य कार्यालय से करने का आदेश प्राप्त है। यानी सीधे तौर पे इसमें कहा गया है कि जिन नियोजन इकाई का अभी तक चयन लिस्ट ऑफिशियल साइट पे अपलोड नहीं किया गया है, वहां का नियोजन प्रक्रिया अर्थात काउंसलिंग रद्द कर दिया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं विभाग के लचर व्यवस्था के कारण यह अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। लेकिन आप सभी अभ्यर्थी परेशान होने की जरूरत नहीं है। शिक्षा विभाग की ओर से इस तरह का ऐसा कोई आदेश अभी तक या लेटर नहीं जारी किया गया है जिसके आधार पर अभ्यर्थी का जो है चयन प्रक्रिया रद्द कर दिया जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें, जिन कैंडिडेटों का चयन हो चुका है वो कहीं ना कहीं नियोजन इकाई की गलती के कारण उनका अभी तक चयन सूची मधुबनी जिले के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है, और जिनका कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उस नियोजन इकाई का होता है। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका चयन सूची रद्द नहीं होगा। उन्हीं नियोजन इकाई का चयन सूची रद्द होगा जिनका कहीं ना कहीं उसमें धांधली का शिकायत हो या फिर किसी न किसी अनियमितता का शिकायत हो। लेकिन जिनका सही रूप में चयन हुआ है वो लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस लेटर को देखने के बाद बहुत सारे मेल कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या मधुबनी का अभी तक ज़्यादातर जो नियोजन इकाई है वो अपना चयन सूची अपलोड नहीं किए हैं, तो क्या सभी का काउंसलिंग रद्द कर दिया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। चलिए हम अगली पॉइंट के ओर बढ़ते हैं और जानते हैं, यदि किसी प्रखंड पंचायत सचिव मुखिया अनुपस्थिति के कारण, यानी अगले जो होने वाला काउंसलिंग है उसमें यदि वो अनुपस्थित रहता है, तो फिर वहाँ के नियोजन इकाई को यानी वहाँ के प्रखंड नियोजन इकाई साथ ही साथ जो पंचायत नियोजन इकाई होगा वहाँ का काउंसलिंग रद्द माने जाएंगे। यानी सीधे तौर पर एक विकल्प के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है कि यदि आप उपस्थित नहीं रहेंगे तो आप पे कार्रवाई तो होगा ही, लेकिन वहाँ का नियोजन काउंसलिंग
रद्द कर दिया जाएगा। यदि हम बात करें मधुबनी जिले की, तो मधुबनी जिले में पिछले काउंसलिंग में ऐसा देखा गया था कि अधिकतर नियोजन इकाई जो है लास्ट समय में आकर काउंसलिंग की प्रक्रिया रद्द कर दी गई, और जिसका नतीजा यह हुआ कि मधुबनी के ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो हाई मेधा रहते हुए भी वो नियोजन में काउंसलिंग से जो है वंचित रह गए। तो कहीं ना कहीं मधुबनी के कैंडिडेट्स के लिए यह बुरी खबर हो सकता है, क्योंकि अंतिम समय में आकर नियोजन काउंसलिंग रद्द होना कहीं ना कहीं उनके काउंसलिंग प्रक्रिया को बाधित करता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसमें इस बात को भी जिक्र किया गया है कि बहुत सारे ऐसे नियोजन इकाई है। आपको बात बता दें कि प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं पंचायत नियोजन इकाई यह सुनिश्चित अब करना होगा कि बीटीटी सीटीटी का मेधा अंक सही से वेटेज नहीं दिया गया है। यदि हम बात करें मधुबनी के बहुत हद तक ऐसे नियोजन इकाई हैं जहां पे टीटी का वेटेज सही रूप से नहीं दिया गया है, और जिसके कारण अधिकतर अभ्यर्थियों का जो मेधा अंक है वो गलत है। तो कहीं ना कहीं यह भी निर्देश दिया गया है कि जहां भी बीटीटी या सीटीटी मेधा अंक की गणना सही तरीके से नहीं हुए हैं कि ही काउंसलिंग कराएं, यानी जहां सही से गणना हुआ है वहीं काउंसलिंग कराएं। अतः प्रधान सचिव विभाग बिहार पटना एवं निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिए गए उपरोक्त निर्देश का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करें। यानी सीधी तौर पे इसमें यह जिक्र किया गया है कि माननीय प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं माननीय प्रधान सचिव के द्वारा जो आदेश मिला है उन्हें कहीं ना कहीं सभी नियोजन इकाइयों को फॉलो करना होगा। मधुबनी का यह लेटर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ा दी है, चूँकि अब भी जहाँ ज़्यादातर ऐसे पंचायत नियोजन इकाई हैं जिनका अभी तक फाइनल मेरिट लिस्ट अपलोड नहीं हुआ है, और जिसका नतीजा ये होगा कि अंतिम समय में पुनः मधुबनी जिले के बहुत सारे ऐसे नियोजन इकाई होगा जिसका काउंसलिंग प्रक्रिया द्वितीय चरण में भी नहीं हो पाएगा। आप समझ सकते हैं कि इस तरह का आदेश निर्देश जो जारी होने के बाद पंचायत सचिव हो या प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, कहीं ना कहीं अपना जो मेधा सूची अपलोड करने में और भी लचर व्यवस्था कर देते हैं, क्योंकि उनके सामने एक विकल्प के तौर पर शिक्षा विभाग जो है वो तीसरे फेज की काउंसलिंग की प्रक्रिया दे दिया है। अब देखना होगा कि मधुबनी जिले के जो नियोजन इकाई हैं, खासतौर पर पंचायत नियोजन इकाई, वो अपना फाइनल मेरिट लिस्ट इस बार भी अपलोड करते हैं या नहीं। यदि हम बात करें अभी तक, तो आपको बता दें लगभग 50% अभी भी ऐसे नियोजन इकाई हैं जो अभी तक अपना फाइनल मेरिट लिस्ट अपलोड नहीं किए हैं। जो भी किए भी हैं उसमें अधिकतर देखा गया है कि त्रुटि है। अब देखना होगा कि यह नियोजन इकाई जो है द्वितीय चरण में काउंसलिंग करवा पाते हैं या फिर अभ्यर्थियों को एक अगला चरण यानी तीसरे फेज का इंतजार करना होगा। इसके संबंध में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या आप मधुबनी में काउंसलिंग कराने के लिए द्वितीय चरण के लिए तत्पर हैं या नहीं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल CTET सक्सेस क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको ससमय मिलता रहे। धन्यवाद।